ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार की मुखर हुई आवाज। इस बार अधिकारी ने ही लगाए अधिकारी पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के बीच भीषण हुई जंग। महिला अधिकारी ने डीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप कोई नई कहानी नहीं है। हर बार आरोप लगते हैं, जांच होती है और फिर फाइलों में कहीं दब जाती है सच्चाई। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है और कहीं ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि इस बार आरोप बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर से ही उठा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक महिला पीसीएस अधिकारी जो तहसीलदार के पद पर तैनात है, उसने अपने ही जनपद के जिलाधिकारी पर भ्रष्टाचार के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। एक तरफ है रमेश रंजन जो फिरोजाबाद में जिलाधिकारी हैं, तो दूसरी तरफ राखी शर्मा जो तहसीलदार हैं। यानी सिस्टम के अंदर ही टकराव और आरोप बेहद संगीन है। राखी शर्मा का आरोप है कि डीएम साहब के इशारे पर बाबुओं के जरिए कागजी प्रक्रियाओं के नाम पर वसूली का खेल चल रहा है और जो विरोध करता है उसका उत्पीड़न शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप अभी बाकी है। राखी शर्मा का दावा है कि इस दबाव से बचने के लिए उन्हें 1,75,000 रुपए का महंगा मोबाइल और एक स्मार्ट वॉच भी गिफ्ट के तौर पर डीएम साहब को देनी पड़ी। उनका तो ये भी दावा है कि डीएम साहब आज भी वही मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या इस सिस्टम के अंदर गिफ्ट कल्चर के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा है? और अगर एक अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? पहले जरा सुनिए तहसीलदार राखी शर्मा ने क्या कुछ संगीन आरोप लगाए। सर, मेरा विनम्र निवेदन है आपसे सर, जिले के जिलाधिकारी महोदय रमेश रंजन सर और उनके कुछ बाबू अपने भ्रष्टाचार करने की आड़ में लगातार मुझे 9 महीने से प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं। सर, उन बाबू में एक ओएसडी हैं श्रीलेन शर्मा, एक उनके पेशकार हैं, एक सर सीआरए हैं दौजी खन्ना। इन लोगों का एक कॉकस है। मेरी तहसील में 9 महीने पहले सर जुलाई में एक एप्लीकेशन आई थी जिसमें इन तीनों बाबुओं के भ्रष्टाचार की एक शिकायत की गई थी। मैंने इस विषय में डीएम साहब को भी बताया था और उनके द्वारा और मेरे द्वारा भी इनको समाधान करने के लिए बोल दिया गया था। लेकिन इनके द्वारा समाधान करने के बजाय ये कुपित होकर मेरे पीछे पड़ गए, आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। लगातार इनके द्वारा सर को मिसगाइड किया गया और मेरी सैलरी लगातार 8 महीने तक रोकी गई। इसी दौरान सर बिना मुझे सुने, बिना मेरा पक्ष सुने, बिना मुझे नोटिस दिए, बिना मेरा स्पष्टीकरण मांगे मुझे एक तरफा एडवर्स एंट्री भी दे दी गई। इससे भी जब मन नहीं भरा सर, इनके द्वारा लगातार इस दौरान डिमांड की जाती रही। कभी इनको एप्पल की आई वॉच चाहिए, मोबाइल चाहिए। 4 नवंबर 2025 में कौन डिमांड करता है? सर, वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और इसकी जांच किया जाना है। मेरे पास इसका बिल है, इसका जो ईएमआई नंबर है वो भी है, डिटेल्स हैं सारी। कौन से सर यूज करता है? डीएम सर यूज़ कर रहे हैं। उनके ओएसडी के माध्यम से ये डिमांड की गई थी। लेट 8:30 बजे, लगभग 8:30 बजे का समय था। आगरा में एक शोरूम को स्पेशली बोला गया था कि वो देर रात तक खोले रखे। मुझे इनके द्वारा फोर्स किया गया, जैसे सैलरी भी नहीं दे रहे थे और अरेंजमेंट करके इनके लिए एक मोबाइल मंगाया गया और मोबाइल को इनके द्वारा आज तक भी यूज़ किया जा रहा है, जो अगर जिसकी जांच प्रॉपर तरीके से होगी तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आप ये कहना चाह रही हैं आपका वेतन रोका और मोबाइल जब आपने दिया उसके बाद वेतन दिया गया? मोबाइल के बाद भी सर वेतन नहीं दिया गया। सर, मोबाइल के बाद भी वो चालू रहा। मोबाइल 4 नवंबर को दिया। एडवर्स एंट्री इन्होंने की। इनकी लगातार कोशिश थी कि मैं जाऊँ वहाँ पे इनसे भीख मांगूँ, इनके सामने गिड़गिड़ाऊँ, प्रार्थना पत्र दूँ, तब ये सैलरी देंगे। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे बोलना भी ठीक नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती, मेरी कॉन्शियस भी अलाउ नहीं करेगी। लेकिन इनके द्वारा लगातार कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इनके जो आदेश हैं नैतिक और अनैतिक, उनका कंप्लाइंस में करूँ। जो कंप्लाइंस करने के लायक तो वो भी नहीं थे, पर फिर भी किसी हद तक थे, वो मैंने किए। जो नहीं थे वो मैंने न किए और ना मैं करूँगी। कभी जीवन में भी संभव नहीं है। चाहे सर इसके आगे और भी जो एडवर्स एक्शन करना चाहें वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, मेरे अफसर हैं।
मैं उनको रोक नहीं सकती। इसी क्रम में इनके द्वारा 19 दिसंबर को मेरी एडवर्स एंट्री की गई, जबकि SIR का काम चल रहा था। लगातार मैंने वो काम किया, मेरा पूरा हाथ जल गया। उसके बाद भी मैं मेडिकल पे नहीं गई, मैंने उस पोजीशन में भी काम किया। उसके बाद इन्होंने बिना सुने मेरी एडवर्स की। उसके बाद जनवरी में भी मैं लगातार इनसे निवेदन करती रही, जनवरी में भी मेरी सैलरी नहीं मिली। कोई स्पष्टीकरण आज तक जारी नहीं हुआ, कोई ऑर्डर मुझे नहीं मिला किस क्रम में, किस ऑर्डर के तहत मेरी सैलरी रोकी गई है। जब मैं थक गई कि अब दे देंगे सर, अब दे देंगे, अब दे देंगे, मैं माननीय न्यायालय में, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट इलाहाबाद, मैं वहाँ पर गई, मैंने रिट दायर की। और जिस दिन मैंने रिट दायर की थी 26 को मैं रिट हो गई थी। 27 को सर को पता चला, रात के 10 बजे ट्रेजरी खुलवा के और ऑर्डर करके 27 तारीख में वो भी चेक किया जा सकता है। वो रिजर्व में ऑर्डर सारे, उन्हीं ऑर्डर के क्रम में मेरी सैलरी रिलीज़ करी गई, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में इनको शपथ पत्र दाखिल करना था, तो इसीलिए इन्होंने उसी रात मेरी सैलरी रिलीज़ कर दी। लेकिन माननीय न्यायालय में सर के द्वारा एक फेक झूठा मिथ्या एफिडेविट दिया गया, जिसमें इनके द्वारा मेरे पे एलिगेशन लगाए गए कि क्योंकि जस्टिस सर ने पूछा था कि इतने दिन तक किस ऑर्डर के तहत आपने सैलरी रोकी, कौन सा नियम है, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इनके द्वारा बोला गया कि हमने इनको स्पष्टीकरण जारी किए थे और उसी के क्रम इनके द्वारा उसको जवाब नहीं दिया गया। उसी क्रम में इनकी सैलरी रोकी गई थी। जब मैंने स्पष्टीकरण हाई कोर्ट में रिट करने गई थी, तभी मैंने सारे ऑर्डर अपने चेक किए थे, मेरे पास कोई ऑर्डर प्राप्त नहीं था। तो मैंने जो बिल बाबू हैं कलेक्ट्रेट पे, उनसे पूछा कौन सी आदेश हैं, अगर कुछ उपलब्ध हों आपके यहाँ पर तो उपलब्ध करा दें, जिससे मैं अपनी रिट कर सकूं। तो उनके द्वारा उनके लिए जो कॉपी थी प्रतिलिपि, वो उपलब्ध कराई गई। वही मैंने अपनी हाई कोर्ट में अटैच भी की है, एनेक्सर मेरा वही है। मेरी कोई कॉपी अगर होती तो मैं उनसे कॉपी क्यों मांगती। मैंने 9 फरवरी को एक DDO साहब को लेटर भेजा, जो पहले रिसीव नहीं किया गया। फिर मैंने रिमाइंडर लेटर भेजा, रिसीव किया गया। उसमें मेरे द्वारा पूछा गया कि महोदय ये अवगत कराने का कष्ट करें कि किन आदेशों के क्रम में और किसके द्वारा मेरी सैलरी रोकी गई है। उस लेटर का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, वो मेरी हाई कोर्ट की रिट में संलग्न है। राखी शर्मा ने एक और बड़ा खुलासा किया। DM ऑफिस के अंदर एक काकस यानी नेटवर्क होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इशारों में उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों के जमीन घोटाले का भी उन्होंने एक जिक्र किया। दावा किया कि सरकारी जमीन बाबुओं में बांट दी गई और कुछ आरोप इतने गंभीर हैं कि कैमरे पर बोलने में भी हिचक रही हैं। अब इस पूरे मामले में सीधी गुहार लगाई है योगी आदित्यनाथ से, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से। अब तहसीलदार राखी शर्मा ने गुहार लगाई है, कार्रवाई की मांग की है। फिरोजाबाद के DM पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की गई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस माहौल में काम करना मुश्किल हो गया है। लेकिन क्या ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है या सच्चाई कुछ और भी है, क्योंकि अभी तक जिलाधिकारी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। अब इस चुप्पी के क्या मायने हैं, कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठ रहे हैं।